सवेरे सवेरे नूरी को दरवाजे पर खड़ा देख रमीला हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीत लहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने रहस्यमय सवालों से जल उठा। नूरी को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वो उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। रमीला ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नूरी का हाथ पकड़ भीतर बाखर में ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी रमीला ने नूरी से पूछा, क्या बात है नूरी, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भाव से भरी नूरी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नूरी के आंसुओं की धार से रमीला का बिलौज कंधों से भीग गया। रमीला नूरी के आंसुओं से भीगे बिलौज के गीलेपन से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से घिरने लगा। उसके हृदय सागर में नूरी के जीवन में आने वाले दुखों के बूंद बूंद बनने और कुटने लगे। उसने कंधे से लिपटी नूरी को पकड़ झंझोर कर पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं, क्या बात हो गई है? आंसुओं की धार से भीगी नूरी ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? रमीला ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। निहाल ने नूरी से हिलकी लेते हुए कहा। निहाल ने? पर क्यों? रमीला ने बोहे तान कर पूछा। नूरी थोड़ी झेंपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? रमीला ने कहा, माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वो जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी से साथ नहीं रहना। रमीला ने नूरी की बात सुन अपना हाथ माथे पर मारकर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये दुनिया क्या कहेगी? जात बिरादरी के लोग का कहेंगे। रमीला का दिल नूरी के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सूरज के ताप से सूखे तालाब की तरह रमीला के शरीर का रक्त नूरी के लिए फैसले के ताप से सूखने लगा। रमीला ने सूखे हल्के से कहा, नूरी, तेने ये क्या करो? तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होगा? तुम्हारी भलाई है, इन सब बातों को भूलकर ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज्यादा काम ना होता। दिन भर जी मचलाता, काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता। वो अकेली या अनोखी नहीं है जो लाला जनेगी। पूरी दुनिया की औरतें लाला जनती हैं, इसलिए ज्यादा तीन पाश करने की जरूरत नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा। रमीला को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त रमीला को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी भड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पेंदे की जगह से तुझक गई। आवाज सुन कमलो बाहर आई और बोली, देखो कितने ढोंग कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंधी चली गई। रमीला दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को हीरा राम आया तो कमलों ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग विद्या रचकर सापन की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेले से मटके लेकर आई थी। हमने भी 9-9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने ना रचे। बेचारी रमीला को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी कमलो दूध घी घर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रखकर लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती। ना दिखने पर वो घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नूरी निहाल का इंतजार कर रही थी कि निहाल आ गया। निहाल को देखकर नूरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वो निहाल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। नूरी निहाल को दिल से एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन निहाल के प्रति कठोर हो रहा था।
निहाल जब अपनी पतंग उड़ाता, उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी-कभी नूरी के आंगन में पड़ती थी। नूरी उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर-उधर भागती, अपने हाथों की नर्म उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। नूरी निहाल को एक प्रेमी के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन नूरी मंदिर जा रही थी। निहाल उसके पास आया और बोला, नूरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नूरी ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, निहाल मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। निहाल देखे तो देख ले कोई, तू मेरी बीवी हो। नूरी, निहाल मुझे जाने दो। निहाल, नूरी मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूंगा। नूरी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। निहाल की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो नूरी को आवाज लगाता है। नूरी को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, सुना है इसका आदमी शादी की पहली रात को कुछ कर नहीं पाया, इसलिए ये उसे उसी रात छोड़कर भाग आई। और फिर नूरी की थोड़ी पकड़ता, जाने मन मुझे एक मौका दे, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। इतने में वहां निहाल आ जाता है और नूरी से कहता है, नूरी तुम जाओ यहाँ से, और नूरी वहां से आ जाती है। अगले दिन नूरी छत पर निहाल का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ वहां आ जाती है। नूरी को देखकर इधर-उधर टहलने लग गई। रमीला ने नूरी से कहा, निहाल का इंतजार कर रही है। नूरी थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ, रमीला तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर का देख रही हो। माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ बेटा। मैं मानती हूँ निहाल से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है, और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है वो नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं। वो अस्पताल में है। ये सुन नूरी के दिल को धक्का लगता है और मन ही मन सोचती है, वो तो मैं थी। नूरी माँ से बिना कुछ बोले भागकर नीचे आ जाती है और शाम को नूरी सबसे छिपकर निहाल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। निहाल को देखने के बाद जब वो वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और नूरी से कहती है, नूरी जब तू निहाल से इतना प्रेम करती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाती। नूरी नजरें झुकाकर बोली, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। रमीला, जब तू उससे प्यार ही नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी। नूरी चुपचाप वहां से चली गई और रमीला उसकी तरफ देखती रही। नूरी बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी, ना खाती ना पीती ना हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन रमीला ने कहा, नूरी कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है। निहाल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन रमीला रोते घबराते नूरी के पास आई। नूरी बिटिया, निहाल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। ये सुन नूरी के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल आती है और निहाल के ढके शव को देख चीख कर रोती है और कहती है, निहाल तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। निहाल, निहाल मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। नूरी के कानों में अचानक आवाज आती है, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ? उसने नूरी की माँ से कहा। नूरी निहाल को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर नूरी कहती है, इसमें कौन है? उसमें से निहाल की बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं ही हूँ। नूरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सब क्या है? निहाल ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया, नूरी तुमसे बहुत प्रेम करती है।
पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने ये सब कुछ कर दिया। निहाल अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी नूरी के सिर पर उड़ाकर कहता है, चले अब अपने घर। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।